और अब इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बेटे के तौर पर अपने तमाम फर्ज निभाने के बाद, मां को मुखाग्नि देने के बाद, मां हीराबेन का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन होने के बाद अब कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ गए हैं। देश के प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तमाम तय कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। फर्क सिर्फ एक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इन तमाम कार्यक्रमों में ऑनलाइन वर्चुअली शिरकत कर रहे हैं। तो बेटे के तौर पर फर्ज निभाया और अब प्रधानमंत्री के तौर पर फर्ज निभाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। और शायद यही सच्ची श्रद्धांजलि मां हीराबा को राजधानी के साथ सुदृढ़ रूप से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी। तो ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं इस वक्त, ये कोलकाता में पश्चिम बंगाल के जो कार्यक्रम चल रहा है, शुरू हो चुका है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली शिरकत कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन का ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। गुजरात गांधीनगर में शमशान भूमि से सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजभवन पहुंचे, वहां पर स्नान कर वहीं से अब ऑनलाइन शिरकत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आज के तमाम तय कार्यक्रमों में। देखिए, पश्चिम बंगाल में 7,800 करोड़ की योजनाओं की सौगात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज पहले से देनी थी, जिसमें हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन को पीएम को हरी झंडी दिखानी थी। जोका तारातल्ला पर्पल लाइन मेट्रो का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना था। इसके अलावा वाटर सैनिटाइजेशन इंस्टीट्यूट का उद्घाटन, राष्ट्रीय गंगा परिषद की दूसरी बैठक की अध्यक्षता, ये वो तमाम कार्यक्रम थे जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज खुद मौजूद रहकर शिरकत करनी थी वहीं कोलकाता में। लेकिन मां के निधन की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुबह सुबह गुजरात जाना पड़ा। अहमदाबाद पहुंचे वो, गांधीनगर में शमशान भूमि में जाकर मां को मुखाग्नि दी। मां हीराबा पंचतत्व में विलीन और बेटे नरेंद्र मोदी देश के कर्तव्य पथ पर अपने कदम आगे बढ़ाते हुए ऑनलाइन शिरकत कर रहे हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर आप देख रहे हैं, कार्यक्रम शुरू हो चुका है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को आप सुन रहे हैं जो इस वक्त संबोधित कर रहे हैं वहां सभा को, वहां मौजूद लोगों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी सभी के प्रयासों से ही सबका विकास संभव है। आइए इस पवित्र अवसर पर हम सभी संकल्प लेते हैं कि हम पश्चिम बंगाल को विकसित राज्य बनाने के लिए मिलकर प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदया सुश्री ममता बनर्जी से मैं सादर निवेदन करता हूं कि वो हम सभी को संबोधित तो कोलकाता में ये कार्यक्रम चल रहा है, रेल मंत्री वहां पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब मंच पर आ रही हैं संबोधन के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी यहां पर मौजूद रहना था, लेकिन अब प्रधानमंत्री वर्चुअली इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। For you personally, and it's a great loss of your personal life. I pray to God, may God give you the strength and bless you so that you can love your mother with your action and your activity. Sir, I convey my gratitude to you because you are supposed to come to West Bengal today. But because of the sad demise of your mother, you could not reach, but heartily you have reached to us through your virtual program. Even I will request you make the program cut to short, and please take rest because just you are coming from the cremation. Sir, you will be happy to know today is my happiest day because my dream project when I was the railway minister, that Taratala Joka, I inaugurated this along with I invited Pratibha Patil ji, the then president. And also I must thank today the then Kolkata Corporation chairman, Shobhan Chattopadhyay, because she collected all the land for this Joka rail station, for Taratala rail station, and my urban minister Firhad Hakim.
And sir, other 3 projects also you are inaugurating today. I am very happy. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कार्यक्रम शुरू होने से पहले ममता बनर्जी ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सांत्वना दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के निधन पर ममता बनर्जी की तरफ से दुख जताया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया कि इतनी बड़ी पर्सनल ट्रेजेडी, पर्सनल लॉस हो जाने के बावजूद वो बंगाल के हित के लिए इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। साथ ही ममता बनर्जी की तरफ से ये गुजारिश भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की गई कि जितना हो सके वो छोटा इस कार्यक्रम को रखें, क्योंकि मुख्यमंत्री समझ रही हैं, बंगाल समझ रहा है, देश समझ रहा है कि इस वक्त कितना दुखों का अंबार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टूटा है उनकी मां के चले जाने से। तो मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां के निधन पर दुख जताया, श्रद्धांजलि दी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सांत्वना दी और प्रभु से ये प्रार्थना की कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शक्ति दे इस दुख को सहन करने की। अब इस परियोजना और ये कार्यक्रम जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ करनी थी, उसके बारे में अपनी बात रख रही हैं ममता बनर्जी। बता रही हैं किस तरीके से ये ममता बनर्जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है तब से जब वो देश की रेल मंत्री थी। सुनते हैं। The passengers, how they suffered, and today their dream, আমার স্বপ্নের প্রোগ্রাম আজকে ইমপ্লিমেন্টেড হচ্ছে। আমি বেহালাবাসী সহ সারা পশ্চিম বাংলাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। And sir, you will be happy when I was a railway minister, I submitted one white paper and also one 2010 vision. That vision document, railway minister must be knowing that 51 plus station is being kept there. Along with that, Jalpaiguri is also was there. So I am very happy that Bengal is getting this, and there are so many other 49 world class stations. On behalf of West Bengal people, I thank you so much. You have taken trouble to come over here today. And thank you so much for giving me this opportunity. Thanks a lot. Please take some rest. And I do not know how to give my condolences message to your family members and the others. Because mother is no substitute to any other. Your mother means our mother also. I remember my mother also. Sir, may God give you the strength to continue your work with this. This is a very sad day for you, but you are coming virtually. It is your great honor, and you pay respect through your activities to your mother. Thank you so much. Thanks to all my central officers, the state officers, my honorable governor, the RPF, GRPF, my DG Police, my Chief Secretary, my Home Secretary, my Howrah Commissioner, my DM, and all the people from all the officers level, all the ministers, all the MPs, all the MLAs, all the councillors, and all the public representatives and the community people. Thank you so much. तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ये संबोधन, अपने संबोधन के शुरुआत में भी ममता बनर्जी बेहद भावुक नजर आईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को उन्होंने श्रद्धांजलि दी और संबोधन के आखिर में भी एक बार फिर वही भावुक अंदाज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नजर आया। उन्होंने कहा कि मां की जगह कोई नहीं ले सकता। बार बार अपने संबोधन में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सांत्वना देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिम्मत बढ़ाती हुई नजर आईं। यहां तक उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में उन्हें अपनी मां भी याद आ रही है। मां की जगह कोई ले नहीं सकता। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।